नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 महीने से ज़्यादा समय इस चैनल को शुरू किए हो गया है। 1 अप्रैल 2024 को इसे शुरू किया और 40 से ज़्यादा वीडियो इसमें अपलोड किए जा चुके हैं। कल मेरे चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 100 भी हो गई है और अभी जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया उस समय संख्या 115 थी। कल सुबह 98 थी। तो मेरे मित्रगण और भी मेरे परिचितों से अपील करने पर संख्या 115 हो गई है, 100 पार कर गई है। तो आपसे फिर से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो से जहाँ भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। कहते हैं कि केवल सब्सक्राइब करने के बाद लोग देखते नहीं है उसको, तो व्यूज़ नहीं आते तो फिर उसमें पता भी नहीं चलता। और वो अगर जब तक आप थोड़ा बहुत भी नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना उपयोगी कंटेंट है। इसीलिए हम इस क्रम में छोटे वीडियोस बना रहे हैं। तो छोटे वीडियो बनाने में आपको आसानी रहेगी समझने में। तो आज के विषय में आपसे कल ही एक परिचित जो हैं बम्बई से आनंद कुमार जी, भाई साहब लखोटिया जी, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि सोनी जी आप कुछ लिखा हुआ में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझाओ कि हाथ में हम निशान लगा के बताते हैं उस तरह से उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है। तो उनकी बात को तुरंत अपन ने इस बात को संज्ञान में लिया और जानकारी और अच्छी तरह से आपको पहुँचे इसका हमने व्यवस्था की है। वैसे मेरे पास बड़ा ब्लैक बोर्ड है, मैं उस पर खड़ा होकर वीडियो बना सकता हूँ, कमरे में लगा हुआ है। मैं पहले पढ़ाया करता था, टीचर था, तो उस समय का ब्लैक बोर्ड हमने घर में रखा हुआ है, लगा हुआ है दीवार पे। वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था थोड़ी सी इस तरह की है, तो उसको भी कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी क्लास टाइप बता दूँगा। फ़िलहाल मैं आपके लिए छोटा मिनिएचर की व्यवस्था की है, जैसा कि शरीर का मिनिएचर हथेलियों में है, उसी तरह से वो ब्लैक बोर्ड का छोटा फॉर्म में लाया हूँ। आज का विषय है कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर के बाद जो सुजोग आई, प्राकृतिक चिकित्सा में आती है, सुजोग कोरियन चिकित्सा पद्धति है। भारत की जो एक्यूप्रेशर है, भारतीय एक्यूप्रेशर, वो भी इससे मिलता जुलता है। मैं सुजोग की बात करूँगा और सुजोग में किस तरह से शरीर को कैसे समझाया गया है कि शरीर हमारे उल्टे हाथ की हथेली में होता, सीधे हाथ की हथेली में भी है लेकिन उल्टे हाथ की हथेली में ही ज़्यादा परिभाषित किया गया है। वो पूरा का पूरा शरीर किस तरह से वो फिगर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने तैयारी कर रखी है आपको। मैं इसमें, मुझे तो उल्टा दिख रहा है लेकिन मैंने कल वीडियो बना के देखा था कि सारा जो है वो सीधा ही दिखाई पड़ता है आपको। ये देखिए आप। अब मैं आपको इसको संक्षिप्त में समझाऊं। तारीख डली हुई है आज के वीडियो की 15/5/2024 तारीख। ये है, 2 चीज़ों की तुलना है और आप उसको उस ढंग से देखेंगे। ये पूरा नहीं आएगा तो आधे आधे में ही समझेंगे। ये हमारा शरीर, एक व्यक्ति का शरीर जो है, इसको कुल 15 भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 15 भागों में। 15 भागों में, बल्कि 16 हो गई है ना, 3 चौक 12। तो ये देखिए, ये चेहरे वाला पोर्शन, ये गले वाला पोर्शन, ये छाती वाला पोर्शन, इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, आप समझ जाएंगे। और ये पेट वाला पोर्शन 1 से 4 तक दिख रहा है आपको। ये इसी प्रकार अब ये आर और एल बताया गया है, यानी राइट और लेफ्ट। ये शरीर का दायां हिस्सा और ये शरीर का बायां हिस्सा। ठीक। इसके बाद हमने 1 से 4 तक यहाँ लिया, तो 1 से 4 तक लिया तो हथेली में 1 से 4 तक का जो प्रतिबिंब केंद्र है, जहाँ हम इस पर प्रेशर देकर रंग लगाकर इलाज करेंगे, तो हमारे बाएं हाथ की हथेली में वो कहाँ पाए जाते हैं, हम पहले उस पर चर्चा करें। ये देखिए, ये अंगूठे का भीतरी भाग है, जो आपके नंबर 1 वहाँ लिखा हुआ है, वही नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा है। अलग अलग पुस्तकों में ये नंबर थोड़ा सा 19-20 हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन वही बताई जाएगी।
लोकेशन वही बताई जाएगी, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। पहले नंबर पे चेहरा, ये चेहरा अंगूठे के सामने, ये उल्टे हाथ में ये रहा, ठीक। दूसरा गला, तो ये गले का जो पोर्शन है, भाग है, उसका जो है प्रतिबिंब केंद्र कहाँ है आपके, ये रहा अंदर की तरफ। तीसरा छाती, ये छाती, गले में थायराइड होगी, थायराइड की ग्रंथि होगी गले के साथ, है ना। चेहरे पे सब आंखें, नाक, कान, सब मुंह इसी में। छाती वाले हिस्से में फेफड़े और हृदय, हार्ट, ठीक। चौथे नंबर का जो ये पेट वाला हिस्सा, आमाशय वाला, जो पेट वाले में सब आ गया इसमें, आंते, पेट, पेनक्रियाज, आपके छोटी आंत, है ना, अपेंडिक्स, सब के सब इसमें आ गए। इसके बाद देखिए आप 4 हो गए। अब चलते हैं हम इसमें लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हाथ को 3 भागों में बांटा है। पहला बाँह, दूसरा कोहनी से नीचे का, और तीसरा कलाई वाला। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो यहाँ चलिए आप तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर देखिए आप, ये देखिए 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इसी से नीचे चलें, जांघ वाला हिस्सा पैर का, फिर पिंडली वाला हिस्सा, और फिर पंजे वाला हिस्सा। 8, 9 और 10 समझ आया आपको। तो यही 8, 9 और 10 इसके बगल वाला मिडिल फिंगर, यानी कि बाएं हाथ की सबसे बड़ी उंगली जो है वो उसी तरफ के पैर को बताती है, तर्जनी उंगली जो है उसी तरफ के हाथ को बताती है। किस किस हिस्से से संबंधित है वो उसे दिख रहा है। और इसके बाद फिर हमने इसी तरह से, चूँकि यहाँ पर बगल में ही चल रहे हैं, तो मैंने इधर पैर से ही पैर को ले लिया, पैर से ही पैर को ले लिया, दोबारा से हाथ को शुरू नहीं किया। पुस्तकों में हो सकता है या दोबारा से हाथ को शुरू किया हो तो फिर वो नंबर बदल जाएंगे, और कोई अंतर नहीं है। कोई किसी पुस्तक को अध्ययन करता है, नेट पे सब उपलब्ध है, तो उसको देख के अगर सोनी जी ने ये बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोकेशन की कंपैरिजन करो। 11, 12, 13, 11, 12, 13 यानी दाईं तरफ का पाँव के 3 हिस्से, दाईं तरफ के पाँव के 3 हिस्से, 11, 12 और 13, ठीक है। 11, 12 और 13, और 14, 15 और 16 दाईं तरफ के हाथ के 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह से ये सारे शरीर का जो है प्रतिबिंब केंद्र बाएं हाथ की हथेली में स्पष्ट किया है। दाएं में भी होता है, लेकिन हम इसमें क्या है कि इलाज को आसानी से समझने के लिए एक तरफ को ही बढ़िया है, एक तरफ का ही बढ़िया है, क्योंकि क्या है कि हमें भी एक तरफ के ही में ही ज़्यादा ध्यान रहता है, और आप भी उसको आसानी से समझेंगे। ये चलका पड़ रहा है इसमें, तो बोर्ड दोनों तरफ का काम आएगा। आज तो मैं इसी तरफ का काम ले रहा हूँ। हाँ जी, ये बच्चे ने कल बोर्ड देखते ही उसने लिख दिया, बच्चे बड़े रोचक है मेरे। इसने लिखा है सोनी एक्यूकेयर, है ना, डॉक्टर राजकुमार सोनी, कोटा राजस्थान, ये बच्चे ने लिखा है, और ये स्टेथोस्कोप का चिन्ह बनाया है। तो उनको क्या है कि जब से मेरे बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया 2007 से, बड़े छोटे बच्चे ने, और 11 से छोटे वाले ने, तो वो क्या है कि वो दोनों बच्चे जब से मैंने पढ़ाना छोड़ा, 2007 से मेरा पढ़ाना बंद हुआ, तो उनको ध्यान भी नहीं है कि पिताजी पढ़ाया करते थे। तो ये चीज़ देखिए आप, और मैं आगे से इसमें और कुछ लिखूँगा, है ना, वीडियोज़ में वेलकम। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें 2 चीज़ें बचती है जो इसके अंदर है, वो मैं आपको बता दूं कि क्या है। एक तो रीढ़ की हड्डी, और एक बचती है आपके किडनी के पॉइंट, जो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो कैसे लोकेशन में होते हैं। ये देखिए हाथ बायां ही है, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, उसी में करेक्शन किया। थोड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये साफ किया है, ये है ना। फिर भी जो स्पष्ट देखें आप, अगले से मैं पोछा लेके बैठूँगा और तो उसमें ये देखिए कि अब ये उल्टा हो गया है, नाखून वाले इससे आ गए, बाई हथेली है, नाखून वाले इससे आ गए, सारे अंक लिखे हुए थे सारी, मैंने ये देखो इधर का
इधर का मिटाया है। ये इधर अंगूठा था तो अंगूठा घूम के अब इधर आ गया, ये इंडेक्स फिंगर ये। तो इसमें पीछे ये अंगूठे से निकल के रीढ़ की हड्डी का प्रतिबिंब केंद्र, आधी रीढ़ की हड्डी यहाँ तक और आधी ये यहाँ तक, और ये दोनों किडनी के प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। इस तरह से सुजोग में बाएं हाथ में हमारे शरीर का सारे प्रतिबिंब केंद्र, सारा लोकेशन स्थित होती है, जैसे ये बताया था। तो उसको ध्यान दें और आगे के वीडियोस में इनको बताने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। और आप किसी भी बीमारी के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो मैसेज करें, फ़ोन करें। धन्यवाद।